तो गाइज़ हमने पिछली क्लास में हमने राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल देखा था वो 157 आर्टिकल देखा था जिसमें राज्यपाल की योग्यता थी। अब हम आज की जो क्लास है उसमें जो आर्टिकल 158 को देखेंगे जिसमें राज्यपाल की सेवा और शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल 158 को भी सब आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। जैसे 158(1) है, इसमें ये बताया है कि जो भी राज्यपाल बनेगा वो MLC, MLA और MP नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो सांसद सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। आर्टिकल ये होगा 158(1). 158(2) में है कि जो भी राज्यपाल बनेगा वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार के अधीन भी और राज्य सरकार के अधीन भी। आर्टिकल 158(2) में ये उल्लेख किया गया है। अब आर्टिकल 158(3) के अंतर्गत जो इसकी जो सेवा है उसमें जो राज्यपाल है उसको सरकारी आवास, वेतन भत्तों जो है कि वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये तय कौन करेगा? तय तो संसद के द्वारा तय किया जाएगा। और ये है जो इसको जो राज्यपाल को वेतन है वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, और जो इसकी राज्यपाल की जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से प्राप्त होती है। ये है हमारे पास आर्टिकल 3 में। और इसमें यह है कि अगर आर्टिकल 158(3)(a) के अंतर्गत ये बताया कि अगर राज्यपाल को अतिरिक्त राज्य का प्रभार बनाया जाता है तो उसके वेतन कहाँ से दिए जाएंगे। तो इसमें ये राष्ट्रपति अपने विवेक पर तय करेगा कि किस राज्य को कितना देना है। हालांकि देना इसी अनुपात में है, जैसे कि वर्तमान में 3.5 लाख रुपए वेतन है राज्यपाल का, तो वेतन तो 3.5 लाख ही मिलेगा, लेकिन कौन सा राज्य कितना देगा ये राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि राजस्थान है, MP का कोई राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार ले रखा है तो वो तय कर देंगे कि जैसे कि 2 लाख रुपये राजस्थान देगा, 1.5 लाख रुपये MP देगा। इस तरह से जो अनुपात तो यही रहेगा, लेकिन जिसका तय है वो राष्ट्रपति करेगा। यह हमारा हो गया 158(3)(a). और इसके बाद 158(4) में ये उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के पश्चात उसका जो उसके नियुक्ति या उसकी किसी वेतन भत्ते किसी में अलाभकारी पद पर नियुक्त होने के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस समय उसने पद ग्रहण किया है उस समय के बाद उसका कोई भी